हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग साउंड वेव रिवाइज करेंगे। ये एक क्रैश कोर्स है फॉर जेई मेन, तो नीट वाले बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कोई क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग थ्योरी रिवाइज करेंगे। 37 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होंगे और 17 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद ऑप्शंस और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आंसर न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। इंटीजर टाइप हम लोग बोल देते हैं, जेई एडवांस का आदत है इसलिए। अदरवाइज न्यूमेरिकल आंसर भी मतलब इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ध्यान रखना कि डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक क्वेश्चन का लिंक दिया रहेगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के सामने में टाइम लिखा रहेगा 3:44 मतलब, और ये ब्लू में रहेगा, तो इसको क्लिक करोगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 खुलेगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 17 का टाइम मान लो दिया हुआ है 53 मिनट 10 सेकेंड, तो ये ब्लू में रहेगा, तो इसको क्लिक करोगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 17 खुल जाएगा, ठीक है। तो आप इससे करके इसके थ्रू आराम से नेविगेट कर सकते हो। तो PDF आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो PDF खोल के क्वेश्चंस देख लेना। जो क्वेश्चन आपको जिसका सोल्यूशन देखने का मन हो, वीडियो खोलना और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो टाइम लिखा रहेगा उसको चूज़ करके उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। उससे टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा अलग करने वाले, थ्योरी रिवीजन जो करेंगे पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। तो पहले वेव इक्वेशन उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर जैसे बाद में फिर डॉपलर इफेक्ट का थ्योरी पढ़ लेंगे और डॉपलर इफेक्ट वाले क्वेश्चन कर लेंगे, और एकदम बाद में दोनों के ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू में पार्ट्स रहेंगे। शुरू में वेव इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, शुरू के समझ लो 20 क्वेश्चन, और उसके बाद डॉपलर वाले क्वेश्चन होंगे और बाद में अंत में सब मिक्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेव इक्वेशन वाला पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। तो वेव इक्वेशन वाला पार्ट मतलब क्या, तो सबसे पहले आपको वेव दिखाता हूँ क्या होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिमुलेशन रेडी रखा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक मीडियम है जिसमें कोई वेव ट्रैवल नहीं कर रहा है, और ये ब्लू डॉट जो है ये अलग अलग एयर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। वो रेड डॉट भी एक एयर मॉलिक्यूल है, लेकिन इसको मार्क कर दिए ताकि इसका मोशन हम लोग देख सके, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हर एक पार्टिकल के पॉइंट पे क्या है, प्रेशर सेम है। कैसे पता, क्योंकि हर पॉइंट पे डेंसिटी सेम है, हर पॉइंट पे डेंसिटी सेम, डेंसिटी यूनिफॉर्म है, प्रेशर हर पॉइंट पे सेम है एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर इसमें हम लोग कोई डिस्टर्बेंस को प्रोपोगेट करें, सपोज यहाँ पे कोई साउंड का सोर्स है, उसको ऑन कर दे तो साउंड वेव ट्रैवल होगा, ठीक है। अब देखो साउंड वेव यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, एक पल्स इस लिसनर के लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन पार्टिकल्स यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं हो रहे जैसे स्ट्रिंग में होते थे। यहाँ पे पार्टिकल्स भी लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव हो रहे हैं, मतलब उसी लाइन के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये साउंड वेव यहाँ से ट्रैवल नहीं कर रहा था तब हर एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे था, ठीक है। लेकिन अगर ये साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है तो हर एक पार्टिकल, सपोज इस रेड पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो अगर डिस्टर्बेंस ऐसा हो कि ऑसिलेशन साइनसोइडल हो तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, तब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे ये वाला, S = S0 साइन ओमेगा टी माइनस KX, ठीक है। ओमेगा टी माइनस KX लिखे मतलब वेव पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है, प्लस KX लिखे मतलब नेगेटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है, और जनरल केस के लिए एक फाई भी डाल देना आपका मन, ठीक है। तो ये फॉर्म लिख दिए है ना। याद रखना यहाँ KX माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली फाई लिख देना एक साथ में। मैं भी बिना फाई के करूँगा हर चीज़, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त हम लोग फाई को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, और होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो हर एक पार्टिकल के अलग अलग एक्स के वैल्यू तो अलग अलग होगा ना। तो आप जब पूछोगे कि आप 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो किसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। एक पार्टिकल रहेगा तब आप किसी टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते हो। बहुत सारे पार्टिकल है तो को बताना होगा ना, हाँ इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है और इस टाइम पे बताना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये वेव इक्वेशन में एक्स भी है टी भी। वैसे वेव इक्वेशन में हमेशा एक्स और टी आता है, तो यहाँ भी एक्स और टी है, ठीक है ना। एक्स बताएगा कि किस पार्टिकल का बात कर रहे हैं, किस पार्टिकल का बात कर रहे हैं, और टाइम बताएगा किस टाइम पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज वेव इक्वेशन आपका है 10 sin 10t माइनस 5x, ठीक है। तो आपसे अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट बताना x = 3 वाले पार्टिकल का एट टाइम t = 2 सेकेंड्स, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में t का वैल्यू 2 पुट कर दोगे और x का वैल्यू 5 पुट कर दोगे, मतलब 3 पुट कर दोगे, ठीक है। इससे इसको कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा, है ना। वैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ x = 3 बताना है एट एनी टाइम, ठीक है। तो खाली x का वैल्यू 3 पुट कर दो, x का वैल्यू 3 पुट कर दो तो इतना आ जाएगा। तो देखो ये तो SHM ही है ना, A sin ओमेगा टी प्लस 5 के फॉर्म में, है ना। क्योंकि हर एक पार्टिकल SHM कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर अलग पार्टिकल के लिए भी आपको इसमें एक प्रोविजन रखना होगा कि हाँ किस पार्टिकल की बात करें, इसलिए इस फॉर्म का रहता है, ठीक है। मतलब x भी दिखेगा, t भी दिखेगा, है ना। चलो ये तो हो गया।
अब क्योंकि वेव जब ट्रैवल कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो वेव जब ट्रैवल कर रहा था तो पार्टिकल्स, यहाँ पे डेंसिटी मीडियम का चेंज हो रहा है कहीं पे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो डेंसिटी कम हो रहा है, ज़्यादा हुआ है, हर पार्ट पे डेंसिटी कम भी होगा, ज़्यादा भी होगा, कम भी होगा, ज़्यादा भी होगा, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो देखो ज़्यादा डेंसिटी वाला पल्स आगे मूव है, यहाँ ज़्यादा डेंसिटी हर जगह ज़्यादा, ठीक है। और कम वाला आप देखोगे तो ये कम वाला आगे मूव हो रहा है, अभी जहाँ माउस जा रहा है देखो कम है, सब कम 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 कम, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कंप्रेशन पल्स बोलते हैं और रेयर फ्रैक्शन पल्स बोलते हैं। ज़्यादा डेंसिटी वाला पल्स को कंप्रेशन बोलते हैं और कम डेंसिटी वाले पल्स को रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कंप्रेशन पल्स आगे जा रहा है, जहाँ जहाँ रेड है वहाँ वहाँ कंप्रेशन पल्स जा रहा है, ठीक है। और दो रेड के बीच में आपका रेयर फ्रैक्शन होगा, पॉज करके दिखाता हूँ मैं, दो रेड के बीच में रेयर फ्रैक्शन होगा। यहाँ देखो डेंसिटी सबसे कम है और यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर से देख लो, डेंसिटी सबसे ज़्यादा, यहाँ पे डेंसिटी सबसे कम, ठीक है ना। तो जो भी है इसको हम लोग ग्राफ्स के फॉर्म में अगर देखें तो सबसे पहली बात, प्रेशर जो है नॉर्मल स्टेट में हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है, ठीक है ना। लेकिन जब पल्स मूव हो रहा होगा तो कंप्रेशन वाले या कंप्रेशन पल्स का जहाँ पे पीक है, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी, यहाँ सबसे कम डेंसिटी है, तो यहाँ पे डेंसिटी नॉर्मल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे डेंसिटी नॉर्मल से कम है, यहाँ पे डेंसिटी नॉर्मल से ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी नॉर्मल से ज़्यादा है, ठीक है। और रेयर फ्रैक्शन वाला पीक के आसपास देखें तो डेंसिटी आपका नॉर्मल से कम होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग डेंसिटी का वेरिएशन विथ एक्स एंड टी भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन से। वो कैसे लिखते हैं, डेंसिटी का वेरिएशन आपका सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है, माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स, ठीक है। क्योंकि एस एक्स और टी दोनों का फंक्शन है तो एस को डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस बी एस नॉट माइनस के, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं कॉस, ठीक है। ध्यान देना कि मैं ये वाला वेव इक्वेशन लेके रिजल्ट सब निकाल रहा हूँ, वेव इक्वेशन कुछ और रहा कि एक्स माइनस ओमेगा टी रहा तो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, ठीक है, लेकिन तरीका वही रहेगा, है ना। तो बी के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो डेल्टा पी को कहीं कहीं सिंपली पी से भी डिनोट करते हैं, है ना, प्रेशर वेरिएशन है ना, एक्सेस प्रेशर, ठीक है, एक्सेस प्रेशर या प्रेशर वेरिएशन, ठीक है। तो प्रेशर वेरिएशन का इक्वेशन ये है ना। तो इसको हम लोग पी नॉट बोलेंगे, मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन, कहीं कहीं डेल्टा पी नॉट भी बोलते हैं, और ये वाला टर्म, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर सकते हो कि ये जो प्रेशर वेरिएशन उसका भी एक मैक्सिमम वैल्यू है और वो भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर प्रेशर वेरिएशन पॉजिटिव है मतलब प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा है, और प्रेशर वेरिएशन नेगेटिव है तो नॉर्मल प्रेशर से कम है, ठीक है। मान लो पी नॉट की वैल्यू मान लो 1 है किसी केस के लिए, या 2 है, ठीक है। और नॉर्मल प्रेशर जो है वो 10 है, ठीक है ना। नॉर्मल प्रेशर 10 है मतलब क्या, जब कोई वेव प्रेजेंट नहीं है तब देखो डेंसिटी हर पॉइंट में सेम है, तब हर पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस जब कोई वेव प्रेजेंट नहीं है तब मान लो प्रेशर है 10, ठीक है। लेकिन जब वेव प्रोपोगेट हो रहा है तो कहीं कहीं डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी है, फिर कम होते 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 कहीं कहीं डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका प्रेशर जो होगा नॉर्मल से ज़्यादा होगा, कितने अमाउंट से, बाय 2, ठीक है। यहाँ डेंसिटी सबसे कम है तो यहाँ नॉर्मल प्रेशर से इतने अमाउंट से कम रहेगा, यानी 8 रहेगा डेंसिटी, ठीक है। और 12 to 8 ग्रेजुअल रहेगा, कहीं कहीं नॉर्मल डेंसिटी ही रहेगा, जैसे यहाँ पे डेंसिटी 10 ही रहेगा तो 12 से 10 हो गया और फिर 10 से 8 हो गया, ये सब ग्रेजुअल रहेगा, ठीक है। मतलब कंटिन्यूसली आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे जहाँ पे डेंसिटी आराम से डिक्रीज हो रहा वैसे तो 8 हो जाएगा, फिर 8 के आस वापस बढ़ने लगेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सिमुलेशन में। तो यहाँ 12 है, 12 से 11 10, 12 से 11 कहीं कहीं 10, यहाँ पे जैसे नॉर्मल जितना जब वेव ट्रैवल नहीं करता तो सेपरेशन वही मान लो, तो यहाँ 10 होगा, फिर 10 से घटते घटते यहाँ पे मिनिमम प्रेशर है यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। फिर 8 से बढ़ते बढ़ते यहाँ 10 हो गया, 10 से बढ़ते बढ़ते यहाँ 12 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव गामा आर टी बाय मॉलिकुलर मास होता है, इसका ज़रूरत पड़ेगा, और किसका ज़रूरत पड़ेगा, हाँ, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ बी बाय वी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर, ठीक है। एस नॉट याद रखना आपका एम्पलीट्यूड का मतलब डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये रेड वाला पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से मैक्सिमम कितना इधर उधर हो रहा है, ठीक है, जैसे एसएचएम में होता था, ठीक है, वही है, ठीक है। तो आई होप इसके बेसिस पे पहला 20 क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। तो हम लोग चलो उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फिर से याद दिला दूँ कि क्वेश्चन आपको मतलब पूरा वीडियो एक बार में देखना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो एक बार में देखना है,
और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो आप PDF डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करिए, जो क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगे उसी को देखना, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। और एक फॉर्मूला देख लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। और इन सॉलिड हो जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। ये सब अलग अलग केस में यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो और दूसरा चीज़, डेंसिटी आपका प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वेरिएशन है ना, डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वेरिएशन, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखना है बस। इसके बेसिस से पहला 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब चैप्टर का समझ लो 40% हम लोग कवर कर चुके, ठीक है। रिमेनिंग जो होगा उसमें हम लोग और रिमेनिंग 40% मान लो डॉपलर इफेक्ट पे होगा और 20% वो स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर, ठीक है। या इक्वल इक्वल मान लो 30% मान लो, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ साउंड वेव हैज़ अ वेवलेंथ 3 मीटर, द डिस्टेंस फ्रॉम अ कंप्रेशन सेंटर टू द एडजेसेंट रेयरफैक्शन सेंटर, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ बनाओ, याद रखना थ्योरी में हम लोग देखे थे कि प्रेशर वेरिएशन का ग्राफ भी साइन कर्व ही रहता है, ठीक है। ये सब साइन कर्व ही है, याद रखना। ये भी साइन कर्व है, मतलब कॉस दिख रहा है लेकिन कॉस और साइन में फ़र्क नहीं है, π/2 से आगे पीछे शिफ्टेड रहते हैं बस, ठीक है। तो ये भी साइन कर्व है, ये भी साइन कर्व है, सब साइन कर्व है ना। कोसाइन को भी साइन कर्व ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइन कर्व बना दिया ना। आपको जैसा बनाना है बनाओ, कॉस टाइप को बनाना, कॉस बना तो उसको भी साइन कर्व ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक वेवलेंथ ड्रॉ किया हुआ हमें, सेम होना चाहिए, थोड़ा आगे पीछे हो गया। इसका वेवलेंथ 3 है, ठीक है। तो आपको कंप्रेशन सेंटर यानी मिनिमम प्रेशर यहाँ पे है, और सॉरी कंप्रेशन सेंटर मतलब मैक्सिमम प्रेशर, और रेयरफैक्शन सेंटर मतलब मिनिमम प्रेशर, ठीक है। ये आपका कंप्रेशर सेंटर है और ये आपका रेयरफैक्शन सेंटर है, ठीक है ना। वाई के अलॉन्ग डेल्टा पी है यानी पी, और ये एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेशर देखो नॉर्मल से ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर नॉर्मल से कम है, ठीक है ना। तो जो भी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा उसको कंप्रेशन सेंटर बोलेंगे, यहाँ पे सबसे कम प्रेशर होगा उसको रेयरफैक्शन सेंटर, ठीक है। रेयरफैक्शन सेंटर है ना। तो इनके बीच का सेपरेशन पूछा आपसे, तो ये सेपरेशन कितना होगा, 3 का आधा मतलब 1.5 यानी ऑप्शन बी। तो यू आर लिसनिंग टू अ नोट, ए नोट, ठीक है। नोट का नाम ए है, प्लेड ऑन ए वायलिन स्ट्रिंग, ठीक है। लेट द सबस्क्रिप्ट एस रेफर टू वायलिन स्ट्रिंग एंड ए रेफर टू द एयर, ठीक है। तो वायलिन स्ट्रिंग है, तो ये वायलिन है, वायलिन का एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसमें कोई आपने नोट प्ले किया, नोट का नाम ए है, ठीक है। और यही चीज़, अब ये वायलिन स्ट्रिंग डिस्टर्ब होगा तो एयर मॉलिक्यूल्स भी डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। ये आप हो लिसनर, ऑब्जर्वर, तो आपके कानों में ये स्ट्रिंग हिलेगा तो एयर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होंगे तो एयर में भी कुछ वेव प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो एयर में भी कुछ वेव प्रोड्यूस हो रहा है मान लो, ठीक है। तो इसको थोड़ा अलग बनाते हैं ताकि समझ में आए, डिफरेंट लगे दोनों, है ना, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये और ये दोनों का सोर्स वही है, आपके हाथ के कारण आपने स्ट्रिंग को हिलाया, तो इसका स्ट्रिंग का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा या यहाँ इसमें जो वेव्स सेटअप हुए उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, एयर का जो फ्रीक्वेंसी होगा, दोनों सेम होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर या फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन एयर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग दोनों इक्वल होगा, ठीक है। दोनों के लिए सेम सोर्स है ना, इसी से ये आया है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल वाले ऑप्शंस को ही रखेंगे, तो बाकी को काट दो, अनइक्वल वाले ऑप्शन को काट दो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा, लेकिन अब स्पीड ऑफ साउंड इन वायलिन इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मीडियम अलग अलग है तो स्पीड डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब वेवलेंथ भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वेवलेंथ डिफरेंट होगा मतलब ऑप्शन ए सही है ना। फिगर शोज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन ए ट्यूब ऑफ लेंथ एल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है, ग्राफ क्या है, हर पॉइंट पे हाइट सेम है मतलब प्रेशर हर एक्स के लिए सेम है, ठीक है ना। इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो हर जगह डेंसिटी भी सेम है, दिख रहा है ना, हर पॉइंट में डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, क्योंकि प्रेशर कम ज़्यादा होता तब डेंसिटी वैरी करता है, ठीक है। अब इस प्रेशर, अगर ऐसा प्रेशर है रीजन में तो मॉलिक्यूल्स का ऐसा आपको सेपरेशन दिख रहा है, ठीक है। अगर प्रेशर को हम लोग चेंज करें इस तरीके से तो मॉलिक्यूल्स का कैसा सेपरेशन दिखेगा वो हम लोग को ऑप्शन से बताना है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू ये प्रेशर का वेरिएशन, ठीक है, जिसको सिंपली पी भी बोल सकते हैं ना। तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा डेंसिटी, और ये पॉजिटिव कांस्टेंट रहेगा, मतलब डेंसिटी इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट टाइम्स प्रेशर वेरिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे प्रेशर आपका मैक्सिमम होगा वहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे प्रेशर कम होगा
कब से कम होगा वहाँ पे डेंसिटी सबसे कम होना चाहिए, ठीक है ना। और प्रेशर मैक्सिमम से मिनिमम हो रहा होगा तो डेंसिटी भी मैक्सिमम से मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम है, इसमें मैक्सिमम से मिनिमम हो रहा है, फिर मिनिमम से मैक्सिमम हो रहा है, तो ये हो सकता है। इसमें मैक्सिमम से मिनिमम ये भी हो सकता है, और इसमें मिनिमम से स्टार्ट हो रहा है लेकिन प्रेशर आपका मैक्सिमम से स्टार्ट हो, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि x=0 पे आप देखोगे तो डेंसिटी मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे x=0 पे डेंसिटी मिनिमम है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब बी और सी में क्या फ़र्क है देखो, बी में आप देखोगे तो 2 पॉइंट्स है जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 2 डेंसिटी वाला पीक्स दिखे रहे आपको, है ना। लेकिन सी में 1 2 3 4 डेंसिटी वाला पीक्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग प्रेशर वाला ग्राफ है उसमें सिर्फ 2 प्रेशर वाला पीक दिख रहा है, और 2 मतलब हाईएस्ट प्रेशर वाला पीक दिख रहा है और लोएस्ट प्रेशर वाला पीक भी 2 ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट प्रेशर वाला पॉइंट 2 है, तो 2 जगह ही हाईएस्ट डेंसिटी होगा और 2 जगह ही लोएस्ट डेंसिटी भी होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी, ऑप्शन सी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ ए साइनसोइडल वेव इज ट्रैवलिंग एंड स्नैपशॉट एट t=0 इज शोन, ठीक है। ये t=0 पे एक आपका साउंड वेव का फोटो दिया गया है ना, तो t=0 पे आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस x का ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है। तो याद रखना इसका ग्राफ को अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जो भी एम्पलीट्यूड होगा, और ये साइन कर्व है, ठीक है, तो सिंपल साइन kx, क्योंकि x है तो यहाँ पे kx डाल देंगे, है ना, ठीक है, ओके। अब ये हो गया, आपको बोला है कि प्रेशर वेरिएशन बताओ, तो प्रेशर वेरिएशन जिसको सिंपली पी भी बोलते हैं, मैं डेल्टा पी मेरा आदत लिखने का, तो डेल्टा पी हो जाएगा क्या, ये फॉर्मूला में पता है, ठीक है। तो माइनस बी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो k आ जाएगा सामने, तो डेल्टा पी का ऐसा आया, ठीक है। तो ये नेगेटिव कोसाइन ग्राफ है, ये है ना, ये कौन सा ग्राफ है, नेगेटिव कोसाइन ग्राफ, ठीक है। तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव कोसाइन ग्राफ, तो ये पॉजिटिव कोसाइन ग्राफ है, प्लस कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये नेगेटिव कोसाइन ग्राफ है, पॉजिटिव कोसाइन ग्राफ, ये नेगेटिव कोसाइन ग्राफ है, ठीक है। ये तो साइन ग्राफ है, ये प्लस साइन ग्राफ है, पॉजिटिव साइन ग्राफ, ये नेगेटिव साइन ग्राफ, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 4, ठीक है ना। तो चूज द प्रेशर वेरिएशन, तो इसके लिए आपका प्रेशर वेरिएशन का कर्व विच करस्पॉन्ड्स टू दिस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स कर्व इज दिस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स का ग्राफ अगर ऐसा है तो प्रेशर वर्सेस एक्स का ग्राफ या वेरिएशन इन प्रेशर वर्सेस एक्स का ग्राफ ऐसा रहेगा, ठीक है। अब हैविंग सेड दैट, ऑप्शंस अगर आप चेक करें तो ऑप्शन में बोला है कि वेव चाहे राइट जाए लेफ्ट जाए ये वाला ग्राफ आना चाहिए, वेव चाहे राइट जाए लेफ्ट जाए सेकंड ग्राफ आना चाहिए, सो ऑन। तो हम लोग देख लिए कि इस पूरे एनालिसिस में वेव किस तरफ जा रहा है उस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है एनालिसिस, ठीक है। चाहे वेव लेफ्ट जा रहा हो या राइट जा रहा हो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स का ग्राफ ऐसा दिया है तो वेव लेफ्ट जा रहा हो राइट जा रहा हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात, मतलब ये एनालिसिस में वेव किस तरफ जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, तो वेव किस तरफ जा रहा है उस पर डिपेंड करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और वैसा देखो बाकी दोनों ऑप्शन को भी देखो तो चारों इनकरेक्ट है, तो ये बोनस होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इसका मैं अगर देना चाहूँ तो ये दूंगा ई ऑप्शन, फॉर वेव ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट 4 इज करेक्ट, 4 वाला ग्राफ, ठीक है। अ साउंड वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट एंड इट्स HT ग्राफ इज एज शोन, तो S वर्सेस T ग्राफ दिया गया है, तो ये तो पॉजिटिव साइन कर्व है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा पॉजिटिव की तरफ जा रहा, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ पॉजिटिव साइन कर्व होना चाहिए, ठीक है। तो S0 प्लस S0 साइन ओमेगा t हो गया ये, ठीक है। बोला गया है करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, चूज़ द करेक्ट ग्राफ, है ना, सॉरी चूज़ करेक्ट मैचिंग ग्राफ, और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब चारों ऑप्शन में देखो तो PT ग्राफ और PX ग्राफ के बारे में पूछा है, ठीक है। तो PT और PX ग्राफ चाहिए, तो पहले P ग्राफ आपको मिलता है, P वाला ग्राफ मतलब डेल्टा P वाला ग्राफ, P ग्राफ मिलता है इससे, ठीक है, इससे मिलता है ना, ओके। चलो तो इससे आगे बढ़ते हैं, तो S=S0 साइन ओमेगा t है। सबसे पहले बात आपको t वाला फंक्शन भी चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग इसमें t लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अगर वेव आपका राइट की तरफ जा रहा है तो -kx लिखेंगे, अगर लेफ्ट लिखा रहता तो यहाँ +kx लिखते, राइट लिखा हो तो -kx लिखते हैं, ठीक है। ओमेगा टी तो इससे आ गया था, इसको देख के आया था, ठीक है, प्लस ओमेगा टी होना चाहिए, और -kx क्यों लिखे, क्योंकि राइट की तरफ जा रहा है, अगर लेफ्ट की तरफ जाता है तो +kx लिखते, तो आपका S वाला इक्वेशन ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन मिल गया। प्रेशर वाला इक्वेशन के लिए ये करना है डेल S बाय डेल टी, डेल S बाय डेल x, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो BK S0 cos ओमेगा t -kx आ गया, ठीक है।
ओके, अब प्रेशर का वैल्यू x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है ना, तो x का वैल्यू 0 पुट करें यहाँ पे। x का वैल्यू अगर 0 पुट करें तो ये हो जाएगा बी के एस नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है, हाँ, है ना। और अगर t का वैल्यू 0 पुट करें, t इक्वल टू 0 पुट करें यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एक हम लोग एक बार x 0 पुट किए, एक बार t 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बी के एस नॉट कॉस के एक्स, ठीक है। आप बोलोगे सर कॉस माइनस के एक्स आएगा, लेकिन कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल सेम होता है, ठीक है ना। तो दोनों पॉजिटिव कॉस का ग्राफ है, ठीक है। तो दोनों ग्राफ सर पॉजिटिव कॉस, तो ये भी पॉजिटिव कॉस का ग्राफ है, ये भी पॉजिटिव कोसाइन का ग्राफ है, ठीक है। तो पॉजिटिव कोसाइन वाला ग्राफ इन सब में से ये है, यही पॉजिटिव कोसाइन का ग्राफ है ना। पॉजिटिव कोसाइन मतलब +1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये तो नेगेटिव कोसाइन का है, ये नेगेटिव साइन का है, ये पॉजिटिव साइन का है। तो पॉजिटिव कोसाइन ग्राफ ये है, तो दोनों के लिए पॉजिटिव कोसाइन ग्राफ होना चाहिए, 2 होना चाहिए दोनों पे। तो ग्राफ 2 फॉर पी टी एंड ग्राफ 2 फॉर पी एक्स, ठीक है ना। यही पी वर्सेस टी का ग्राफ आएगा, ऐसा ही पी वर्सेस एक्स का ग्राफ आएगा, ठीक है। साउंड वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड एस टी ग्राफ इज एज शोन फॉर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो एस टी ग्राफ एक पॉजिटिव साइन का ग्राफ है, तो पॉजिटिव साइन का ग्राफ मतलब प्लस एस नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ टी है तो ओमेगा टी डालेंगे, एक्स होता तो के एक्स डालते, ठीक है। अब ये वेव जा रहा है लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स होना चाहिए, ठीक है। राइट की तरफ जाते रहते तो ओमेगा टी माइनस के एक्स दिखते, ठीक है। तो ये आपका वेव इक्वेशन हो गया। चेक भी कर सकते हो आप, एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तो वापस ये इक्वेशन आ जाएगा, मतलब ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो चूज़ करेक्ट मैचिंग ऑप्शन, ठीक है। तो फिर से आप देखोगे तो पी टी ग्राफ पूछा एक्स इक्वल टू 0 के लिए, तो पहले पी निकालते हैं, पी निकालने के लिए माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस बी एस नॉट के कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है यहाँ तक। ओके, अब इसको हम लोग बोल सकते हैं इसको देख के कि x इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे तो ये माइनस बी एस नॉट के, एक्स को 0 पुट किए तो कॉस ओमेगा टी, और t को 0 पुट करेंगे तो माइनस बी एस नॉट के कॉस के एक्स, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों क्या है, नेगेटिव कोसाइन ग्राफ है, ठीक है। तो नेगेटिव कोसाइन ग्राफ मतलब थर्ड ग्राफ होना चाहिए दोनों के लिए, है ना। तो ऑप्शन 3 ग्राफ 3 यानी ऑप्शन बी, ठीक है। अ साउंड वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट एंड इट्स एस टी ग्राफ, तो एस टी ग्राफ दिया गया है, पॉजिटिव साइन ग्राफ है, तो प्लस एस नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। अब आपको बोला गया है कि वेव किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, तो वेव राइट की तरफ जा रहा है तो माइनस के एक्स डाल दो, लेफ्ट की तरफ जाता है तो प्लस के एक्स डालते, ठीक है। तो डेंसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ पूछा गया है t/4, याद रखना डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू प्रेशर का वेरिएशन होता है, ठीक है। तो जो प्रेशर का वेरिएशन आएगा वही डेंसिटी का वेरिएशन आएगा, वैसा ही, क्योंकि ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। अगर ये नेगेटिव कांस्टेंट है तो उसका एग्जैक्टली उल्टा आता है, ठीक है। तो अगर प्रेशर ग्राफ कोसाइन है तो डेंसिटी ग्राफ भी कोसाइन आएगा, प्रेशर ग्राफ माइनस कोसाइन है तो डेंसिटी ग्राफ भी माइनस कोसाइन का, ठीक है। तो प्रेशर का ग्राफ देखते हैं, तो प्रेशर का ग्राफ तो हमें पता है माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स, ठीक है। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस और प्लस मिलके ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो आपको पूछा है डेंसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो डेंसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ विल बी सिमिलर टू प्रेशर वर्सेस एक्स का ग्राफ एट t इक्वल टू t/4, ठीक है ना, ठीक है। तो पहले t का वैल्यू t/4 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि t का वैल्यू t/4 चाहिए। तो प्रेशर वर्सेस x का रिलेशन व्हेन t इज t/4, तो b s नॉट k, और तो यहाँ t/4 पुट करेंगे तो याद रखना ओमेगा t का वैल्यू, तो ओमेगा क्या होता है 2π/t, तो ये π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos π/2, इसका वैल्यू वन t का वैल्यू t/4 पुट करें तो π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो π/2 माइनस के एक्स मतलब साइन, है ना, तो बी एस नॉट के साइन के एक्स, ठीक है। तो प्रेशर का वेरिएशन विथ एक्स एट जो टाइम पूछा गया था उस टाइम पे कैसा है, ऐसा है, तो साइन करवाना चाहिए। तो प्रेशर का वेरिएशन अगर साइन कर्व है तो आपका डेंसिटी का वेरिएशन भी साइन कर्व ही होना चाहिए इस लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। तो साइन कर्व क्या इन चारों में से, पॉजिटिव साइन कर्व, इनफैक्ट ये नेगेटिव साइन कर्व, ये पॉजिटिव साइन कर्व है, ऑप्शन ए, ठीक है। For displacement versus x graph shown for a sound wave, select appropriate axis pressure versus x graph, ठीक है।
तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है, माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे डेल लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो आप नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन में लिख सकते हो, ठीक है। वैसे वो उतना कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, एकदम माइन्यूट सा पॉइंट है, ठीक है। तो आपका प्रेशर ऐसा है, तो आप ये बोल सकते हो प्रेशर इज़ नेगेटिव, ये तो नेगेटिव कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू आपका ये नेगेटिव टाइम्स ये आपका स्लोप ऑफ एस एक्स ग्राफ, डी एस पर डी एस मतलब क्या, स्लोप ऑफ एस एक्स ग्राफ, ठीक है ना, उसका नेगेटिव हो, क्योंकि बी तो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, बी क्या होता है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रेशर और स्लोप ऑफ एस एक्स ग्राफ का रिलेशन नेगेटिव रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड की बात नहीं बोल रहे, प्रोपोर्शनल तो है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन में अपोजिट है, ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा। तो जहाँ जहाँ इसका स्लोप पॉजिटिव होगा वहाँ वहाँ आंसर वाला का ये चीज़ आंसर का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है, जहाँ ये पॉजिटिव है नेगेटिव। तो पहले देखते हैं स्लोप कहाँ कहाँ जीरो है, वहाँ प्रेशर जीरो होगा। तो स्लोप जीरो है इसमें 3 पॉइंट पे, यहाँ पे स्लोप जीरो है, यहाँ पे भी स्लोप जीरो है, यहाँ पे भी स्लोप जीरो है, ठीक है। तो 3 पॉइंट पे स्लोप जीरो है, तो 3 पॉइंट पे प्रेशर भी जीरो होगा। तो दिस इज जीरो 3 टाइम्स फॉर या 3 एक्सेस, ठीक है, 3 एक्स के वैल्यूज़ के लिए ये चीज़ जीरो है ना। तो आपका प्रेशर का वैल्यू भी 3 एक्स के लिए ज़ीरो होगा, तो लेकिन ये तो 2 ही एक्स के लिए ज़ीरो है, ये भी 2 एक्स के लिए ज़ीरो है, ये 3 एक्स के लिए ज़ीरो है प्रेशर का वैल्यू, ठीक है। यहाँ प्रेशर का वैल्यू देख रहे थे, यहाँ स्लोप का वैल्यू देख रहे थे, ये भी 3 एक्स के लिए ज़ीरो है, ठीक है। ये दोनों में कुछ हो सकता है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि जहाँ स्लोप पॉजिटिव है वहाँ पे प्रेशर नेगेटिव होगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ए बी सी रख रहे, ए ये बी ये सी, ठीक है। तो ए से बी के बीच में स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ए से बी के बीच में स्लोप पॉजिटिव है, मतलब प्रेशर नेगेटिव आना चाहिए। तो ए से बी के बीच में प्रेशर देख लो नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सही है। वैसे बी से सी के बीच में देखोगे तो स्लोप नेगेटिव है, तो प्रेशर पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर देख लो पॉजिटिव है, यानी ये ग्राफ पॉजिटिव है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 9th में अ साउंड सोर्स, पॉइंट साउंड सोर्स लोकेटेड समवेयर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सपेरिमेंट शो कि वेव फ्रंट्स साइमल्टेनियसली रीचेस दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई साउंड सोर्स है मान लो, वो कहाँ पे हमें नहीं पता, लेकिन -8 और +2 पे इस साउंड सोर्स से साउंड जो है सेम टाइम पे पहुँच रहा है। इसका मतलब क्या है, -8 और +2 इससे इक्वल डिस्टेंसेस दूर होंगे, ठीक है ना। और ये डिस्टेंसेस कितना होंगे, इन टोटल डिस्टेंस कितना है -8 और +2 के बीच में 10 है, तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, ठीक है। तभी तो यहाँ से जो साउंड वेव प्रोड्यूस होगा वो सेम टाइम में यहाँ ही पहुँचेगा, यहाँ ही पहुँचेगा, ठीक है ना। अब वाई एक्सिस पे एक और लिसनर है, थर्ड लिसनर इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो। यहाँ पे एक और लिसनर है मान लो, ठीक है, और उसको भी साउंड सोर्स सेम टाइम पे सुनाई दे रहा है, मतलब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ तो जितना देर में साउंड को यहाँ से यहाँ जाने में लगा उतना देर में यहाँ से यहाँ जाने में लगा। तो अगर ये लेंथ आपका 5 है तो ये लेंथ भी 5 होगा, ठीक है। अब ये ओरिजिन आपका, ओरिजिन और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा आप बता सकते हो। चलो ये 2 है तो ये कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये 2 है तो ये 3 होगा, तो ये 3 है 5 है तो ये कितना हो जाना चाहिए 4, ठीक है। तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा +4, यानी ऑप्शन ए। 2 मोनोटोमिक आइडियल गैसेस 1 and 2 ऑफ मोलिकुलर मासेस m1 and m2 आर इनक्लोज इन सेपरेट कंटेनर एंड केप्ट एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। सेम टेम्परेचर है, मोलिकुलर मास अलग अलग है, दोनों मोनोटोमिक है। तो स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 एंड गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 का रेशियो क्या होगा। तो अब स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है गामा RT/m, ठीक है। तो टेम्परेचर सेम है, आर तो सेम ही रहता है दुनिया के लिए, गामा भी सेम होगा क्योंकि मोनोटोमिक है, मोनोटोमिक का मतलब गामा सेम होगा, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ सेम है, तो खाली m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/2 मतलब 2/1 और √2 था ही, तो m2/m1 यानी ऑप्शन बी। अ फायर क्रैकर एक्सप्लोडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ ए लेक इज हर्ड एज 2 साउंड्स इन ए टाइम इंटरवल t अपार्ट बाय अ मैन ऑन अ बोट क्लोज टू द वाटर सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैन है, यहाँ पे क्रैकर है यानी सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है, जो कि फायर क्रैकर है इस केस में, है ना। तो फायर क्रैकर फटा, तो फायर क्रैकर सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर था, तो वाटर में तो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा ही, तो वो वाटर वेव्स मैन तक पहुंचा, कुछ सुनाई दिया, और फायर क्रैकर के कारण एयर में भी कुछ वाइब्रेशन आएगा फटने से, ठीक है ना, क्योंकि सरफेस ऑफ वाटर पे एक्सप्लोजन हो रहा है, तो वाटर में भी डिस्टर्बेंस आएगा, एयर में भी डिस्टर्बेंस आएगा, क्योंकि सरफेस ऑफ वाटर एयर के कॉन्टैक्ट में भी, ठीक है। तो एयर के थ्रू भी वेव्स कुछ मैन तक पहुँचेगा, ठीक है ना। तो
आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर d है, ये डिस्टेंस अगर d है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टाइम टेकन बाय एयर वेव्स, एयर साउंड वेव्स विल बी d बाय स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना दिया हुआ है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिया हुआ है v, ठीक है। वैसे टाइम टेकन बाय वाटर वेव्स हो जाएगा d बाय स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितना है? स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितना है? u है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स v और u अगर डिफरेंट है तो ये दोनों अलग अलग टाइम पे सुनाई देगा। मतलब वाटर वाला तो पहले पहुंचेगा क्योंकि सॉलिड में ट्रैवल फास्ट करता है, ठीक है, तो वाटर वाला ज़्यादा है। तो जो टाइम का गैप होगा क्वेश्चन में जो t दिया हुआ है, दोनों को सुनने के बीच में जो टाइम गैप है, दैट शुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ वाटर माइनस टाइम ऑफ एयर, क्योंकि टाइम ऑफ वाटर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर देना, ऑप्शन तो आपको एक ही मैच करेगा, ठीक है। तो ये d बाई यू माइनस डी बाई वी इक्वल टू टी। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है d निकालना है, ठीक है। तो d तो हो जाएगा यहाँ से इतना, यानी ऑप्शन d, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इन ए वायर, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब जो हम लोग पढ़ रही चैप्टर में है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज मतलब इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव हम लोग स्टिंग वेव में पढ़े थे, वो ये, ठीक है। ओके, अब म्यू होता है आपका मास पर यूनिट लेंथ, और मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो स्मॉल मास है तो स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम हो जाएगा आपका एरिया इनटू लेंथ, है ना। तो आप ये देख सकते हो म्यू का वैल्यू a इंटू रो है, तो म्यू का वैल्यू हम लोग a इंटू रो लिखेंगे, है ना, a इंटू रो। तो रो से रो कैंसिल हो गया। आपसे पूछा है स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? t बाय, तो t बाई का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? y इंटू 10 की पावर माइनस 4, क्योंकि 10 की पावर 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 4, ठीक है ना। तो दिस इंटू 10 की पावर माइनस 4 मतलब +7, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ SHM ऑफ ए मीडियम पार्टिकल ड्यू टू साउंड वेव्स प्रोपोगेटिंग इन ए मीडियम आर गिवन बाय दिस एंड दिस। तो रेशियो ऑफ एवरेज इंटेंसिटी, तो एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ b बाय वी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सेम मीडियम में साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है तो ये हम लोग सेम मानेंगे, ठीक है। सेम मीडियम में मतलब b सेम हो गया, और आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव मीडियम पे डिपेंडेंट होता है, सेम मीडियम है तो ये भी सेम हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरा चीज़ सेम फॉर बोथ केसेस, दोनों केस में सेम रहेगा। तो I प्रोपोर्शनल टू ये लिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ दोनों केस में, दो अलग अलग केस जो है, ये वाला केस ये वाला दोनों के लिए सेम अलग रहेगा, मतलब ये वाला चीज़ दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस का इंटेंसिटी और सेकंड केस का इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू फर्स्ट केस का ओमेगा। फर्स्ट केस का ओमेगा कितना है? 200 पाई, सेकंड केस का 150 पाई, 150 पाई, ठीक है। ओमेगा का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड, एस नॉट क्या होता है? एम्पलीट्यूड। फर्स्ट केस का 2 है, सेकंड केस का 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 4/3 मतलब 16/9, और ये हो जाएगा 4/25, तो 64/225। If the adjacent figure shows the displacement time curve of common medium particle for two sound waves A and B propagating in the same medium, ठीक है। तो फिर से सेम मीडियम दे दिया है। द रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटी, तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, तो इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है IA बाई IV, तो फिर से सेम मीडियम दे दिया है, मतलब B सेम है, स्पीड सेम है, ठीक है ना। तो आप खाली A में फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी सॉरी इनटू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और B का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, B का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन इस फिगर से आप ओमेगा A बाई ओमेगा B निकालो, तो ओमेगा A मतलब क्या? देखो ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी के, है ना। और फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स। तो आप देख सकते हो इसका 1 साइकिल है, मतलब या इसका 1/2 साइकिल है, इसका 2/2 साइकिल है, ठीक है। मतलब ये हाफ साइकिल है और ये फुल साइकिल है ना। तो A अपना हाफ साइकिल कवर किया है और B अपना 1 साइकिल कवर किया है, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। A का ओमेगा कम है B से, है ना, क्योंकि देख लो सेम टाइम में इसका एक कंप्लीट साइकिल हुआ, इसका हाफ साइकिल हुआ, ठीक है ना। तो A जितने देर में हाफ साइकिल कवर कर रहा है, B 1 साइकिल कवर कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर या ओमेगा का स्क्वायर ऐसा है, ठीक है। S0 A बाई S0 B देखेंगे
तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना है, तो डिस्प्लेस मैक्सिमम का या एम्पलीट्यूड कितना है इसका 2 है और ये 1 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1 आएगा, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। ए इज सिंगिंग अ नोट एंड एट द सेम टाइम बी इज ऑल्सो सिंगिंग अ नोट विथ 1/8 द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, ठीक है। तो बी का फ्रीक्वेंसी इज 1/8 ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, ठीक है। दो अलग अलग सिंगर से मान लो, बी की जो गा रहा है उसका फ्रीक्वेंसी 1/8 थी, ठीक है। द एनर्जीज ऑफ द टू साउंड्स आर इक्वल, ओके। एनर्जी दोनों का इक्वल है, मतलब इंटेंसिटी दोनों केस में इक्वल है, ठीक है। आई बी इक्वल टू आई ए लिखते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले बी लिखे इसलिए, ताकि कंफ्यूज ना रहे हम। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द नोट बी इज, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, क्योंकि सिंगिंग की बात हो रही है तो एयर में हो रही होगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। तो फिर से मीडियम दोनों के लिए सेम है, ए भी एयर में सिंग कर रहा है, या ए जो सिंग करने से ए के कारण जो साउंड वेव है वो एयर में ट्रैवल कर रहा है, बी के सिंगिंग के कारण भी साउंड वेव एयर में ट्रैवल कर रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो साउंड वेव दोनों एयर में ही है, मतलब सेम मीडियम हो गया, मतलब सेम वी और सेम स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम है, तो फिर से इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपका ओमेगा और एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ओमेगा इन केस ऑफ बी, एम्पलीट्यूड इन केस ऑफ बी, ओमेगा इन केस ऑफ ए, एम्पलीट्यूड इन केस ऑफ ए, ठीक है। प्रीवियस तीनों क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज़ हुआ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ नोड बी, ठीक है, तो ये पूछा गया आपसे, ओके। तो आपको फ्रीक्वेंसी का रेशो दिया हुआ है, तो ओमेगा बी बाय ओमेगा ए आपका कितना है, ओमेगा बी बाय ए, यही होता है फ्रीक्वेंसी का रेशो, जो कि 1/8 है। तो ओमेगा बी बाय ओमेगा ए, ये आपका हो गया 1/8, ठीक है। तो इसको अगर उधर लेते गए तो ये 1/8 का स्क्वायर, ठीक है। यानी S0 ए बाय S0 बी, एम्पलीट्यूड इन केस ऑफ ए, एम्पलीट्यूड इन केस ऑफ बी 1/8, ठीक है। तो आपसे पूछा गया एम्पलीट्यूड ऑफ नोड बी, तो नोड बी का एम्पलीट्यूड विल बी 8 टाइम्स ऑफ नोट ए, ठीक है। इसको उधर लेते जाओ, तो नोड बी का एम्पलीट्यूड विल बी 8 टाइम्स ऑफ नोट ए का एम्पलीट्यूड, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड 10 मीटर फ्रॉम ए टोर्नाडो सायरन इज़ वेरी लाउड 130। अब ठीक है, डेसिबल वाला चीज़ हम लोग नहीं पढ़े थे, तो वो सिंपल यही है कि आपका लाउडनेस, ठीक है, जो ह्यूमन ईयर परसीव करता है वो लाउडनेस होता है 10 log बेस 10 इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय 10 की पावर -12, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग इन डेसिबल नापते हैं, डेसिबल, ठीक है। और ये आपका इंटेंसिटी है ना, वही इंटेंसिटी यानी प्रेशर, सॉरी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसका यूनिट ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अब बीटा का वैल्यू, अब दो अलग अलग केस के लिए बीटा, यहाँ पे दो अलग अलग इंटेंसिटी दिया है, तो दो अलग अलग बीटा दिया हुआ है, तो दो अलग अलग बीटा के लिए आप ये लिखोगे, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हो β1 माइनस β2 करोगे तो 10 कॉमन, log 10 I1 माइनस इतना माइनस 10 log I2 बाय 10 की पावर -12, ठीक है। तो यहाँ पे 10 कॉमन ले लेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो I1 बाय I2 होगा, ठीक है। अब I1 I2 दिया हुआ है, सॉरी I1 I2 नहीं दिया हुआ है, हमें β1 β2 दिया है 130 और 90, तो यहाँ 130 माइनस 90, तो ये हो गया 40, तो 40 इज इक्वल टू 10 इंटू ये, ठीक है। अब इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, तो हम लोग I1 बाय I2 को x2 बाय x1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे I1 बाय I2 के बदले हम लोग लिखेंगे x2 बाय x1 का स्क्वायर, ठीक है। अब लॉग के सामने पावर है, तो ये पावर सामने आ जाएगा, तो 2 यहाँ ले लो, तो 20 है, यहाँ 40 है, दिस इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये 2 हो गया, है ना। तो लॉगरिथम ऑफ x2 बाय x1 इज़ 2, बेस 10 है, इसका मतलब है कि 10 का पावर अगर 2 रेस करेंगे तो x2 बाय x1 होना चाहिए, मतलब x2 इज़ 100 टाइम्स x1। x1 का वैल्यू क्वेश्चन में x1 का वैल्यू दिया होता है 10 मीटर, तो x2 का वैल्यू हो जाएगा 1000 मीटर।
Question number 17. Spherical sound waves are emitted uniformly in all directions from a point source. The variation in sound level as a function of distance from the source can be written as. तो वेरिएशन इन साउंड लेवल पूछा आपसे, ठीक है। तो साउंड लेवल में वेरिएशन बताना है आपको, तो साउंड लेवल होता है बीटा 10 log बेस 10 आई बाय आई नॉट, है ना। आई नॉट मतलब 10 की पावर -12, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आई आपका प्रोपोर्शनल टू के, मत लिखो के से कंफ्यूज हो गए, कोई कांस्टेंट डाल दो, जैसे सी इंटू आर की पावर -2, यही होता है ना। इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आई का बदले हम लोग सी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लॉग बेस 10 सी आर -2 -12, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 लॉग ये 10 की पावर 12 सी प्लस 10 लॉग बेस 10 आर की पावर -2, ठीक है। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 10 लॉग 10 ये -20 लॉग बेस 10 आर, क्योंकि -2 यहाँ जाएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पूरा चीज़ कांस्टेंट है जिसका नाम ए रख दिए, माइनस ये कांस्टेंट इसका नाम बी रख दिए, ठीक है। तो बीटा का एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा है। अब ये मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ, लेकिन यहाँ पे एक गलती कर दी है, लोग लिख दिए ए और बी दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स बी तो पॉजिटिव है, बी इज़ 20, तो बी इज़ 20, दिस इज़ पॉजिटिव। लेकिन ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सी, मतलब 10 की पावर 12 सी, ठीक है ना। तो इफ़ 10 की पावर 12 इंटू सी इज़ लेस देन 1, अगर ये चीज़ 0 से 1 के बीच में रहा, तब लॉगरिथम ऑफ 1 याद रखना 0 होता है, ठीक है ना। तो 1 से छोटा नंबर का लॉगरिथम नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पूरा चीज़ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इफ़ दिस इज़ लेस देन 1 तो ए इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो ये ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। वैसे अदरवाइज स्ट्रिक्ट सेंस में देखा है तो बोनस होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में अगर इतना मैच कर गया है तो आप इसको मार के आ जाना ऑप्शन, ठीक है। A microphone is connected to an oscilloscope. The diagram shows the trace of the screen when the microphone receives a pure note, ठीक है। और प्योर नोट मतलब एक फ्रीक्वेंसी, प्योर नोट मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो इसमें एक ही साइन कर्व दिखेगा आपको। यूजुअली नोट्स में मोर देन वन साइन कर्व होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे आवाज़ में बहुत सारे साइन कर्व्स होंगे, ठीक है। तो व्हाट ट्रेस कैन बी obtained व्हेन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस अ नोट ऑफ द सेम पिच, सेम पिच मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी मतलब सेम नंबर ऑफ साइकिल्स। अब इसमें कितने नंबर ऑफ साइकिल्स थे ओवर दिस लेंथ, लेंथ इन टाइम हो सकता है, लेंथ इन स्पेस हो सकता है, कुछ भी। कितने नंबर ऑफ साइकिल है, 3 हाफ साइकिल है, ठीक है। तो सेम फ्रीक्वेंसी यानी 3 हाफ साइकिल, यहाँ तो 2 हाफ साइकिल है, ये नहीं हो सकता। यहाँ तो 3 से ज़्यादा हाफ साइकिल है, 1 2 3 4 5 6 हाफ साइकिल है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 हाफ साइकिल ये हो सकता है, यहाँ पे ये तो पीरियोडिक है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आई बात, ठीक है ना। सेम फ्रीक्वेंसी है दोनों का। दूसरी बात है, दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट क्वालिटी का आपका नोट प्रोड्यूस करेगा। डिफरेंट क्वालिटी मतलब ये होता है वेव फॉर्म डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। तो इसका वेव फॉर्म जैसा था, इसका वेव फॉर्म अलग दिखेगा, लेकिन क्योंकि दोनों सेम फ्रीक्वेंसी प्ले कर रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी या सेम नोट प्ले कर रहा है, तो इसका जैसा नोट आएगा, इसका जैसा फ्रीक्वेंसी आएगा, इसका भी वैसा ही दिखेगा, साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। वैसे सोचो इसको, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। 2 साउंड वेव्स हैविंग साइनसोइडल वेव फॉर्म, एक सेकेंड फ़ोन बज रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, 2 साउंड वेव्स हैविंग साइनसोइडल वेव फॉर्म बट डिफरेंट वेव लेंथ आर एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड आर सेड टू हैव। तो ठीक है, तो हैविंग साइनसोइडल वेव फॉर्म, सेम वेव फॉर्म है, हैविंग सेम साइनसोइडल वेव फॉर्म मतलब सेम वेव फॉर्म, ठीक है। तो सेम वेव फॉर्म है इम्प्लाइज सेम क्वालिटी, क्वालिटी इज डिटरमिन्ड बाय वेव फॉर्म, ठीक है। तो सेम क्वालिटी वाला ऑप्शन चूज करेंगे। डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट एम्पलीट्यूड मतलब डिफरेंट इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, तो आपका इंटेंसिटी डिफरेंट आएगा लेकिन क्वालिटी सेम आएगा, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में चूज करेक्ट स्टेटमेंट, 2 डिफरेंट अकाउस्टिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। 2 डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है चारों में, तो 2 डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब आपका
डिफरेंट क्वालिटीज़, ठीक है। डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब डिफरेंट क्वालिटी। दो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी सेम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो डिफरेंट क्वालिटी यानी ऑप्शन सी, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड, इसका मतलब वैसे समझो जैसे तबला में आप कोई धुन प्ले कर रहे हो और तो सेम धुन बांसुरी में प्ले कर रहे हो, ऑफकोर्स दोनों भले धुन सेम है लेकिन डिफरेंट सुनाई देगा, ठीक है। सेम धुन जैसे गिटार में प्ले कर रहे हो तो अलग डिफरेंट सुनाई देगा, है ना। भले सेम गाना आप एक बार गिटार में बजा रहे हो, सेम गाना तबले में बजा रहे हो, ठीक है, समझ में आई बात। वो क्वालिटी होता है, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग क्वालिटी, ठीक है। द डायग्राम शोज 2 वाटर पल्सेस विच आर ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ए and beginning to be reflected from a wider barrier as shown, from a wide barrier as shown, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से वेव्स, वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका वेव फ्रंट दिया गया, ठीक है। वो इससे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये से दिखाया गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रहे, ठीक है। तो क्या होगा रिफ्लेक्टेड वेव का सेंटर, है ना। तो विच ऑफ द पॉइंट्स विच रिप्रेजेंट द वर्चुअल सोर्स, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वेव के लिए कौन सा सोर्स जैसा बिहेव करेगा, कौन सा पॉइंट, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसका अगर रिफ्लेक्टेड वेव्स जो है उनका अगर वेव फ्रंट्स कंप्लीट करें, मतलब या उनका ये सर्कुलर वेव्स को कंप्लीट करें, तो यहाँ पे आ रहा है सेंटर, ठीक है। तो पॉइंट सी होना चाहिए। आप वैसे भी सोच सकते हो क्योंकि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों सेम मीडियम में है, ठीक है। तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। तो यानी दोनों का यहाँ पे टकराने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे टकरा रहा है, ये आपका बैरियर है, ठीक है। तो बैरियर में टकराने के बाद इंसिडेंट वेव इतना चला है, तो बैरियर में टकराने का रिफ्लेक्टेड वेव भी उतना ही चलेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव क्योंकि सेम डिस्टेंस चल रहा है तो दोनों का सर्कल का रेडियस सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका मिरर इमेज ले लो आप, बस सिंपली मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोज प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम रेगुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। मतलब आपसे एक्सेस प्रेशर के बारे में पूछा गया है, जिसको सिंपली पी बोलते हैं। फॉर एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ एल क्लोज एट वन एंड, ठीक है, यानी क्लोज ऑर्गन पाइप है, करिस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल होता है ऐसा, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन कैसा होता है, फर्स्ट ओवरटोन होता है आपका ये आपका सॉरी क्लोज्ड है, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन मतलब, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन। तो ये देख लो, ये ऐसा ग्राफ किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट को देखना है आपको, सुई सुई। ये उल्टा भी रहता तब भी हो जाता है क्योंकि हमें पता नहीं कि लेफ्ट हैंड ओपन है कि राइट हैंड ओपन है, ठीक है। वो तो मैं ऐसा लिख दिया और मैच भी कर गया। इसका उल्टा ही बना सकते थे, मतलब यहाँ बंद बनाते हैं, मतलब ये ग्राफ को उल्टा कर सकते थे एग्जैक्टली, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ बनाते हैं, ये ओपन यहाँ पे बनाते हैं, सो ऑन, ठीक है। लेकिन इसी से मैच करता तब भी, आप देख सकते हो। इन एन ऑर्गन पाइप हुज वन एंड इज एट x इक्वल टू 0। अरे ऑर्गन पाइप वाले क्वेश्चंस तो लेना नहीं था मुझे, तो 21 तक ही करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग ये सब क्वेश्चंस करेंगे। मैं गलती से क्वेश्चन कर दिया, इसको नेक्स्ट पार्ट में फिर से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लो, ये सब क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पॉज कर करके देख लो, इंटरेस्टिंग अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, डॉपलर इफेक्ट के ऊपर है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन एंड सो ऑन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल है आपका बहुत सारे क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो देख लेना, ठीक है। इसको पार्ट्स में तोड़ना पड़ा क्योंकि बड़ा हो जा रहा। चलो बाय।